आज का अपना टॉपिक है वेक्टर कैलकुलस। तो वेक्टर अपने एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में अपने वेक्टर सिलेबस में है और उसके लिए अपन डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेडियंट पढ़ेंगे और उसके बाद लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और तीन थ्योरम जो गॉस, कर्ल और ग्रीन्स थ्योरम है वो थ्योरम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन थोड़ा रिवाइज करते हैं पहले जो आपने वेक्टर पढ़ा है उसके बारे में कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। जब अपन ये एक नोटेशन है जिसको अपन आई जे के फॉर्म में लिख लेते हैं और एफ कोई फंक्शन है थ्री डायमेंशन में और इसको f1 एक्स वाई जेड आई कैप प्लस f2 एक्स वाई जेड के कैप प्लस f3 एक्स वाई जेड ये जे कैप होगी, ये के कैप होगी। तो आई जे के एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट डायरेक्शन में अपने यूनिट वेक्टर हैं और इस फंक्शन ये एक वेक्टर फील्ड को डिनोट करता है। तो वेक्टर फील्ड में अपन इसके बाद पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं। जैसे r कोई फंक्शन है अपना, r इक्वल्स टू f1 आई कैप प्लस f2 जे कैप प्लस f3 के कैप। r कोई वेक्टर है और अपने को इसका dr ओवर dx निकालना है, dr ओवर dt निकालना है, जहाँ पे f1 f2 f3 आर फंक्शन ऑफ t। तो dr और dt कैसे निकालेंगे अपन? सिंपली अपन डिफरेंशिएशन कर देंगे जो अपना t के रेस्पेक्ट में आता है। जैसे r इक्वल टू अपने पास साइन t आई कैप प्लस कॉस t जे कैप प्लस t स्क्वायर के कैप है। तो dr ओवर dt क्या होगा? dr ओवर dt होगा अपना cos t आई कैप प्लस साइन t माइनस का साइन t जे कैप प्लस 2t के कैप। तो ये अपन ने कैसे किया? डायरेक्टली d ओवर dt साइन t और t कैप ये आई कैप आ गया प्लस t ओवर dt cos t जे कैप आ गया प्लस d ओवर dt t स्क्वायर के कैप आ गया। तो इसको अपन लिख सकते हैं dr ओवर dt को df1 ओवर dt आई कैप df2 ओवर dt जे कैप प्लस df3 ओवर dt के कैप। तो ऐसे अपन डेरिवेटिव निकालते हैं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है अपना? यदि r अपनी डायरेक्शन r डायरेक्शन है और स्मूथ प्लेन में ये r किसी क्वांटिटी की r अपनी डायरेक्शन है, तो इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा v इज इक्वल्स टू dr ओवर dt और इसका यदि मॉडुलस ले लेते हैं ये, तो ये स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। तो वेलोसिटी हो गया dr ओवर dt, वो वेक्टर क्वांटिटी है कि किस डायरेक्शन में वेलोसिटी निकाल रहे हैं, उसका मॉडुलस ले लेते हैं तो वो स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही एक्सीलरेशन a इज इक्वल्स टू d स्क्वायर r ओवर dt स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। और किस एक्सीलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि किस डायरेक्शन में एक्सीलरेट हो रहा है, तो ये भी अपने पास वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी। क्योंकि dr ओवर dt कर रहे हैं तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी आ रही है। इसका मॉडुलस लेंगे तो मॉडुलस क्या होगा? अंडर रूट df ओवर dt स्क्वायर प्लस df2 ओवर dt का स्क्वायर प्लस df3 ओवर dt का
स्क्वायर। तो इसमें आई जे के नहीं आता, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो मॉडुलस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी आता है आपका, और इसमें आई जे के डायरेक्शन आ रही है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, एक्सीलरेशन अपना वेक्टर क्वांटिटी, और इसका मॉडुलस लेते हैं तो कितनी वेलोसिटी है वो स्पीड से कैलकुलेट हो जाती है, कितना एक्सीलरेशन है इसका मॉड लेंगे तो वो कितना एक्सीलरेट कर रहा है, तो वो आ जाएगा। तो डेरिवेटिव के कुछ रूल होते हैं अपने पास, वो मैं आपको लिखता हूं कि डी यू एंड वी आर टू वेक्टर क्वांटिटी and c is a constant। तो मैं कुछ रूल लिख रहा हूँ जो कि अपने काम आएंगे कि d बाई डी टी सी यू करें अपन, कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो c बाहर आ जाता है, डी यू बाई डी टी होता है। जैसे अपन फंक्शन में करते हैं वैसे ही वेक्टर फील्ड में भी करेंगे। तो इसको u बार भी लिख सकते हो आप, क्योंकि ये वेक्टर फील्ड है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। सेकेंड है d बाई डी टी यू प्लस वी, तो अपन लिख सकते हैं डी यू ओवर डी टी प्लस डी वी बाई डी टी। तो दो वेक्टर क्वांटिटी का सम है अपने पास और उनका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हम उनको अलग अलग सम के बराबर लिख सकते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थर्ड, d ओवर डी टी यू डॉट वी है, तो u डॉट डी वी ओवर डी टी प्लस v डॉट डी यू ओवर डी टी अपन लिख देते हैं। और माइनस के साथ है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों की प्रॉपर्टी हो जाएगी, उसको अलग नहीं लिखते अपन। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में है यही क्वांटिटी, यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में है डी यू क्रॉस वी है ओवर डी टी करना है अपने को, तो ये आ जाएगा डी यू ओवर डी टी क्रॉस वी प्लस यू क्रॉस डी वी ओवर डी टी। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कुछ रूल है जिनका अपन यूज करेंगे। तो अपन कुछ एग्जांपल करते हैं, उससे थोड़ा सा r इज इक्वल्स टू है अपने पास 2 sin t i कैप 2 sin t i कैप माइनस 3 cos t j कैप 3 cos t j कैप प्लस t k कैप। तो अपने को dr ओवर dt निकालना है, मॉड dr ओवर dt निकालना है, d स्क्वायर r ओवर dt स्क्वायर निकालना है और इसका मॉड भी निकालना है। इट मींस एक्सेलरेशन निकालना है और वेलोसिटी निकालनी है, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, उसका मॉडुलस निकालना है अपने को। तो dr ओवर dt क्या हो जाएगा, यहाँ पे dr ओवर dt करेंगे तो ये 2 cos t i कैप माइनस 3 sin t, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t होता है तो प्लस हो गया यहाँ पे j कैप प्लस k कैप, t का 1 हो जाएगा। मॉड निकालेंगे इसका
तो वो आ जाएगा √4 cos स्क्वायर टी प्लस 9 sin स्क्वायर टी प्लस 1 डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर निकालें। तो इस डी आर ओवर डी टी निकाल लिया, इसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन कर दें तो ये हो जाएगा -2 sin टी आई कैप प्लस 3 cos टी जे कैप और के कैप 0 हो जाएगा और डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर का मॉड करें तो वो आ जाएगा √4 sin स्क्वायर टी प्लस 9 cos स्क्वायर टी। तो ऐसे अपन डी आर ओवर डी टी, डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर और उनका मॉडुलस निकाल सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन और लेते हैं अपन कि u इज इक्वल टू दे रखा है टी स्क्वायर आई कैप, u इज इक्वल टू टी स्क्वायर आई कैप, टी स्क्वायर आई कैप माइनस टी जे कैप, टी जे कैप प्लस 2t प्लस 1 के कैप, v इज इक्वल टू दे रखा है अपने को 2t माइनस 3 j माइनस t 2t माइनस 3 और प्लस j माइनस t के कैप टी स्क्वायर आई और अपने को फाइंड करना है d ओवर dt u डॉट v एट t इज इक्वल टू 1, ये अपने को फाइंड करना है एट t इज इक्वल टू 1 पे फाइंड करना है। तो ये निकालना है तो अभी अभी अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी है d ओवर dt u डॉट v क्या होता है du ओवर dt डॉट v प्लस u डॉट dv ओवर dt। क्योंकि u v दोनों वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके लिए अपने को du ओवर dt निकालना पड़ेगा। तो अपन du ओवर dt निकाल लेते हैं। du ओवर dt इज इक्वल टू क्या जाएगा 2t आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप आ जाएगा और dv ओवर dt इज इक्वल टू आ जाएगा 2 आई कैप माइनस के कैप, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे t नहीं है तो 2 आई कैप माइनस जे कैप, तो ये आएगा अपना। और फिर यहाँ पे अपन वैल्यू रख देंगे du ओवर dt क्या होता है du ओवर dt 2t आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप का डॉट प्रोडक्ट करना है v से, तो 2t माइनस 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस टी के कैप, इससे इसका डॉट प्रोडक्ट करना है प्लस मैं यहां लिखता हूं, चलो यही लिख देते हैं प्लस u डॉट तो हो गया टी स्क्वायर आई कैप माइनस टी जे कैप प्लस 2t प्लस 1 के कैप डॉट प्रोडक्ट करना है dv बाई dt से, तो 2 आई कैप माइनस के कैप। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट आपने पहले पढ़ा है कि आई कैप डॉट आई कैप के साथ वाली टर्म मल्टीप्लाई में आएगी और जे कैप डॉट जे कैप वाली टर्म मल्टीप्लाई में आएगी, के कैप डॉट के कैप वाली टर्म मल्टीप्लाई में आएगी। तो इससे क्या आ जाएगा अपने पास
आई कैप के साथ क्या है 2t है, तो d और dt u डॉट v इज इक्वल टू अपने पास फाइनल आ जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 प्लस 2t माइनस 3 माइनस 1 माइनस 2t, जो कि और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 6t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 2, 6t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 2, तो d ओवर dt u डॉट v अपने पास आ गया 6t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 2। अब क्वेश्चन था कि u डॉट v निकालना अपने को एट t इज इक्वल टू 1, तो एट t इज इक्वल टू 1 अपने पास आ जाएगा 6 माइनस 10 माइनस 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 6। तो ऐसे अपन d बाई डी टी यू डॉट वी का निकाल लिया अपन ने, प्रॉपर्टी को यूज किया। ऐसे ही सारी प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। तो एक और एग्जांपल अपन करते हैं। इंटीग्रेशन 1 to 2 r क्रॉस d स्क्वायर r ओवर dt स्क्वायर फाइंड करना अपने को, इनटू dt फाइंड करना है। और r अपने को गिवन है, r इज इक्वल टू है 5t स्क्वायर i कैप प्लस t j कैप माइनस टी क्यू के कैप। फाइव टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टी क्यू, 5t स्क्वायर प्लस टी माइनस टी क्यू, तो ये अपने को दिया हुआ है और r अपने को दिया हुआ है, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। ये पहले आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, सिर्फ अपन थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं, थोड़ा सा तुमको प्रैक्टिस हो जाए उसकी। तो r क्रॉस dr और dt स्क्वायर निकालना है इनटू इसका इंटीग्रेशन करना है लिमिट 1 to 2 के बीच में। तो अपने को पता है r क्रॉस d स्क्वायर r ओवर dt स्क्वायर और इसका dt करें तो क्या आ जाएगा, r क्रॉस dr ओवर dt प्लस c आ जाएगा। डी स्क्वायर है, डेरिवेटिव है, डी ओवर dt के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और डेरिवेटिव आ गया यहाँ पे डी स्क्वायर आर ओवर dt स्क्वायर है, तो वो ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल आउट हो जाएगा। और यदि 1 से 2 करना है अपने को, r क्रॉस डी स्क्वायर आर ओवर dt स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अपना r क्रॉस dr ओवर dt 1 to 2। तो फाइनली अपने को फाइंड क्या करना था, r तो है ही दिया हुआ है, dr ओवर dt निकाल लेते हैं और उसका क्रॉस प्रोडक्ट करवा देते हैं और फिर जो भी वैल्यू आती है t में उनको 1 to 2 लिमिट रख देते हैं, तो फाइनल आंसर आ जाएगा अपना। तो dr ओवर dt क्या आएगा, dr ओवर dt क्या आएगा 10t i कैप प्लस j कैप माइनस 3t स्क्वायर k कैप, और r से इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है अपने को। तो क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा अपना r क्रॉस dr ओवर dt, और 1 से 2 करना है तो वो हो जाएगा अपना डिटर्मिनेंट निकालना i j k, r क्या है अपना, r है 5t स्क्वायर t माइनस टी क्यूब dr ओवर dt 10t
-3t² इसका डिटर्मिनेंट और जो फाइनल वैल्यू आए उसकी लिमिट 1 to 2 रखनी है अपने को। तो ये जो आता है अपना, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अपन निकाल लेंगे, वो आएगी -2t³ I कैप प्लस 5t4 z -5t² के ये आएगी इसकी वैल्यू, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये आएगी। और इसको 1 to 2 लिमिट में अपने को रखना है। तो लिमिट जब लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो फाइनल अपने पास आंसर आ जाएगा -14i प्लस 75j -14i के प्लस 75j के -15k के। तो इस क्वेश्चन में अपन ने किया क्या कि इंटीग्रेशन था r क्रॉस d² r और dt² का dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना था। तो अपन ने उस इंटीग्रेशन को r क्रॉस dr और dt लिख दिया और 1 to 2 लिमिट आ गई। r था ही अपने पास, dr और dt अपन ने फाइंड कर लिया, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करवा दिया। क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे लिखते हैं, इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली जो ये आई अपने पास। फिर अपर लिमिट t की जगह अपन 2 रखेंगे, यहाँ पे पूरी इक्वेशन में -t की जगह 1 रखेंगे, i j को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये था अपना बेसिक जो आपने पहले पढ़ा हुआ है और उसका थोड़ा सा रिवीजन है। इसके बाद अपन ग्रेडियंट पढ़ेंगे और ग्रेडियंट की थोड़ी सी एप्लीकेशन करेंगे। तो एक होता है वेक्टर पॉइंट फंक्शन, एक होता है स्केलर पॉइंट फंक्शन। वेक्टर पॉइंट फंक्शन में i j k आते हैं कि वो डायरेक्शन साथ में लिए चलते हैं, और स्केलर पॉइंट फंक्शन में i j k नहीं आता, सिर्फ वो स्केलर पॉइंट जो स्केलर जो फंक्शन है, जो स्केलर क्वांटिटी है, उस फंक्शन को अपने साथ रखते हैं, उसमें डायरेक्शन नहीं आती। तो f of x y z स्केलर पॉइंट फंक्शन है, तो ये कोई भी फंक्शन हो सकता है x y z का, जैसे अपना 2x² y -3 sin z, ये एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है। और वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होता है x y z, ये वेक्टर फंक्शन भी साथ में f1 x y z i कैप प्लस f2 x y z j कैप प्लस f3 x y z और k कैप। तो इसमें i j k डायरेक्शन होती है वेक्टर पॉइंट फंक्शन में, और स्केलर पॉइंट फंक्शन में सिर्फ फंक्शन होता है, उसमें i j k नहीं होता। तो अपन पढ़ने जा रहे हैं ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन। उसको पढ़ने से पहले अपन एक ऑपरेटर डिफाइन करते हैं, डेल्टा ऑपरेटर। डेल्टा ऑपरेटर क्या होता है, डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप। इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं। ऑपरेटर ऑफ, ऑपरेटर ही बोलेंगे, कोई फंक्शन नहीं करेंगे इसमें। डिफरेंशियल ऑपरेटर है डेल ओवर डेल एक्स आई कैप, डेल ओवर डेल वाई जे कैप, डेल ओवर डेल जेड के कैप। ये डेल किस लिए आता है, क्योंकि यदि अपना फंक्शन मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है तो अपन पार्शियली डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू z। तो अपने को डेल f ओवर डेल x का मतलब y z अपना कांस्टेंट है, और अपन f का सिर्फ x के रिस्पेक्ट में
डेरिवेटिव करें। तो इस टाइप के डेरिवेटिव को लिखने के लिए मल्टी वेरिएबल फंक्शन का डेरिवेटिव अपन डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे डेल और डेल एक्स, डेल और डेल वाई जे कैप, डेल और डेल जेड, इसको अपन डेल्टा ऑपरेटर से डिफाइन करते हैं। अब अपन डिफाइन करेंगे ग्रेडियंट ऑफ एफ। एफ कोई स्केलर पॉइंट फंक्शन है, एफ या फिर एफ को अपन एक्स वाई जेड भी लिख लें। एफ स्केलर पॉइंट फंक्शन है, उसका ग्रेडियंट निकालना है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेड एफ से और डेल एफ से। ग्रेड एफ से और डेल एफ से वो बराबर होता है डेल और डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप इंटू एफ और डेल एफ ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल एफ ओवर डेल जेड के कैप। तो ये भी आपने पहले पढ़ा है और अपने सिलेबस में है, तो अपन इसको पढ़ेंगे और इसकी एप्लीकेशन कुछ करेंगे। तो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या होता है? ग्रेडियंट एफ, ग्रेड एफ या डेल एफ, डेल्टा एफ से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है डेल एफ और डेल एक्स, एफ जो फंक्शन है उसका एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव इंटू आई कैप, एफ का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव इंटू जे कैप प्लस एफ का जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव इंटू के कैप। तो f यदि f x y z इज इक्वल टू 2x क्यूब y माइनस साइन या फिर साइन नहीं करें 3y स्क्वायर z, 3y स्क्वायर z है, तो इसका ग्रेडियंट निकालना है। ग्रेडियंट f निकाल के बताओ क्या आएगा। तो ग्रेडियंट f निकालने के लिए ग्रेडियंट f इज इक्वल्स टू डेल f इज इक्वल्स टू डेल f ओवर डेल x i कैप प्लस डेल f ओवर डेल y j कैप प्लस डेल f ओवर डेल z k कैप। ये आएगा और f की वैल्यू रख देते हैं अपन, तो डेल f 2x क्यूब y माइनस 3y स्क्वायर z, इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है i कैप के साथ, प्लस डेल 2x क्यूब y माइनस 3y स्क्वायर z, इसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है, प्लस डेल ओवर डेल z 2x क्यूब y माइनस 3y स्क्वायर z के कैप। तो इसकी फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास? x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 6x स्क्वायर i कैप प्लस y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2x क्यूब माइनस 6yz j कैप प्लस z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस 3y स्क्वायर k कैप। तो ये अपने पास ग्रेडियंट ऑफ f आ जाएगा। तो ग्रेडियंट ऑफ f देखो i j k कैप के साथ आया, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर फील्ड का स्केलर पॉइंट फंक्शन का अपन ग्रेडियंट करते हैं तो वो अपने को वेक्टर फील्ड वेक्टर पॉइंट फंक्शन मिल जाता है। तो ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन इज वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो ये अपने पास एक रूल हो गया। इसके बाद ग्रेडियंट f की एक एप्लीकेशन है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ग्रेडियंट f की एक एप्लीकेशन के फॉर्म में अपन पढ़ेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव।
डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन स्केलर पॉइंट फंक्शन at a point a x y z जो भी पॉइंट दिया हुआ है in the direction of a unit vector of a unit vector a cap is given by del f over del s is equals to grade f dot a cap। इस फॉर्मूले से अपन डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालेंगे कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन f at a point x y z in the direction of a unit vector a cap is given by ग्रेडियंट एफ डॉट ए कैप। इसको सिंपल सा अपन ऐसे समझेंगे कि कोई अपने को स्केलर पॉइंट फंक्शन दे रखा है और एक पॉइंट गिवन है कि इस पॉइंट पे इस स्केलर पॉइंट फंक्शन का अपने को डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है और एक डायरेक्शनल डेरिवेटिव किस डायरेक्शन में निकालना है, तो उसके लिए भी अपने को एक ए वेक्टर देंगे या फिर यूनिट वेक्टर दे देंगे। तो वेक्टर दिया है तो उसका यूनिट वेक्टर बना लेंगे अपन और उसका डॉट प्रोडक्ट इससे करवा देंगे ग्रेडियंट एफ से, तो अपने को डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिल जाएगा। एग्जांपल करते हैं इसकी। x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर पॉइंट दिया हुआ है 2 - 1 2 along z axis find directional derivative of f at a point a is equals to a दिया हुआ है 2 - 1 2 along z axis। तो अपने को फंक्शन दिया हुआ है और उस पॉइंट इस पॉइंट पे अपने को z एक्सिस की डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है अपने पास, del f और del s इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट f डॉट a कैप। तो a कैप जो है वो जो डायरेक्शन है उसकी यूनिट वेक्टर है। तो z एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, k कैप होता है। z एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर अपना i j k में k कैप होता है। x एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर i कैप, y एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर j कैप और z एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर k कैप। तो अपन कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को कि सबसे पहले अपन ग्रेडियंट f निकालते हैं। ग्रेडियंट f निकालने के बाद अपन वो पॉइंट उसमें रखते हैं और उस जो डायरेक्शन दे रखी है उसकी यूनिट वेक्टर निकालते हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो 3 स्टेप में करते हैं अपन इस टाइप के क्वेश्चन को। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी अपनी, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि अपन ग्रेडियंट निकालेंगे f, वो होता है del f इज इक्वल्स टू del f ओवर del x करेंगे, वो यही होता है del f ओवर del x i कैप प्लस del f ओवर del y j कैप
प्लस डेल एफ और डेल जेड के कैप इस टाइप से होता है। और डेल एफ और डेल एक्स करेंगे इसका तो क्या आ जाएगा 4z³ माइनस 6xy² z² आई कैप प्लस डेल एफ और डेल वाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 6x² y z² जे कैप प्लस डेल एफ और डेल जेड करेंगे तो आ जाएगा 12xz माइनस 12zx² माइनस 6x² y² z के कैप। यही आएगा डेल एफ और डेल ग्रेडियंट एफ। और ग्रेडियंट एफ निकालना है अपने को। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे कि वो पॉइंट को स्पेसिफाई करेंगे। ग्रेडियंट एफ एट द पॉइंट ए 2 -1 2। तो x की जगह अपन क्या करेंगे 2 रखेंगे, y की जगह -1 और z की जगह 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 4 × 8 माइनस 6 × 2 और इनटू आ जाएगा 1 और z² × 4 आ गया आई कैप माइनस 6x² है तो 4 आ गया 4 × -1 × 4 आ गया जे कैप प्लस 12 आ गया 2 है × 4 आ जाएगा -6 4 × 1 × 4 ये आ गया और ये मल्टीप्लाई हो गया के कैप से। तो इसकी वैल्यू अपने पास फाइनल आ गई -16 आई कैप प्लस 96 जे कैप -16 आई कैप प्लस 96 जे कैप प्लस 48 के कैप 48 के कैप। तो अपन ने सेकंड स्टेप में क्या किया, हर बार ऐसे ही करेंगे। ग्रेडियंट एफ निकालेंगे जो भी फंक्शन दे रखे हैं, ग्रेडियंट एफ के बाद उस पॉइंट पे निकाल ग्रेडियंट एफ को में वो पॉइंट रखेंगे। तो ग्रेडियंट एफ में पॉइंट रखने के बाद अपने को ये मिल गया। और उसके बाद जिस डायरेक्शन में पूछ रहे हैं उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो z एक्सिस के अलोंग पूछ रहे हैं तो यूनिट वेक्टर के कैप हो गया। और अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव को डिफाइन करने सीधी डेफिनेशन लिखाएंगे। थर्ड स्टेप में अपन ने क्या किया कि डेल एफ ओवर डेल एस इज इक्वल टू आ जाएगा ग्रेडियंट एफ डॉट ए कैप और वो अपना आ गया -16 आई कैप प्लस 96 जे कैप प्लस 48 के कैप का डॉट प्रोडक्ट करना है अपने को ए कैप जो कि है अपने पास के कैप, क्योंकि ए कैप अपन ने निकाल ली के कैप। तो ये डॉट प्रोडक्ट जब करते हैं तो i × i होता है प्लस j × j प्लस k × k होता है। तो इसके बाद अपने पास 48 आता है तो k × k करेंगे तो 1 हो गया, 48 आंसर आ गया। तो अपन ने क्या निकाला, इस फंक्शन का स्केलर पॉइंट फंक्शन का एक पॉइंट पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाला इन द डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस, अलोंग z एक्सिस निकाला अपन। तो अलोंग z एक्सिस अपने पास यूनिट वेक्टर k कैप है और डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए अपन ने ग्रेड f निकाला और ग्रेडियंट किया उसका और फिर पॉइंट रखा और पॉइंट रखने के बाद अपन ने a कैप से मल्टीप्लिकेशन और डॉट प्रोडक्ट कर दिया और फाइनल आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, कई बार अपने को ये जो नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए, ये यूनिट वेक्टर निकालने के लिए अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे अपन यूनिट वेक्टर निकालते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। Find the directional derivative of 1/r in the direction
वेक्टर। इस स्केलर फंक्शन 1/r मतलब r 1/r का मतलब हो गया 1/r को अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं 1/r इफ r कैप अपना x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप है, r को अपन ऐसे डिफाइन करते हैं और 1/r को 1 इसका मॉडुलस r का मतलब इसका मॉडुलस हो गया और इसको अपन लिखेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये स्केलर फील्ड, ये स्केलर फंक्शन है, स्केलर पॉइंट फंक्शन है क्योंकि इसमें i j k नहीं आ रहा। तो अपने को कह रहे हैं कि फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ 1/r इन द डायरेक्शन ऑफ r कैप। तो इसमें अपने को पॉइंट नहीं दिया है, पॉइंट नहीं दिया है तो ग्रेड f में अपन पॉइंट नहीं रखेंगे, पॉइंट नहीं रख के अपन सीधा x y z की फॉर्म में ही ले आएंगे इसको। तो सबसे पहले तो अपन ग्रेडियंट 1/r निकालेंगे, उसके बाद इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो इसकी यूनिट वेक्टर क्या होगी, r कैप इज इक्वल टू r ओवर मॉड r। इसकी यूनिट वेक्टर यही होगी r ओवर मॉड r ओवर, तो इसको अपन r कैप ओवर r लिख देंगे क्योंकि r से अपन इसको डिफाइन कर रहे हैं मॉड r को। और फाइनली अपना डायरेक्शनल डेरिवेटिव डेल f ओवर ds क्या आ जाएगा, df ओवर ds क्या आ जाएगा, ग्रेडियंट 1/r जो निकाला है और डॉट प्रोडक्ट करेंगे r कैप ओवर r से। तो इसके लिए अपने को सबसे पहले ग्रेडियंट r निकालना पड़ेगा। तो ग्रेडियंट r निकालने के लिए अपने को ग्रेडियंट ग्रेडियंट 1/x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर निकालना पड़ेगा और इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं डेल 1/√x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा डेल ओवर डेल x 1/√x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर i कैप प्लस डेल ओवर डेल y 1/√x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर j कैप प्लस डेल अपॉन डेल z 1/√x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर k कैप। अब हम क्या करते हैं, एक डेल अपॉन डेल x निकाल के देखते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का। तो ये आ जाएगा 1/2 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर टू द पावर 3/2 आ जाएगी और यहाँ पे 2x आ जाएगा। तो ये 2x आ गया तो इसको अपन x ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर टू द पावर 3/2 लिख सकते हैं और इसको अपन x ओवर r स्क्वायर टू द पावर 3/2 लिख सकते हैं क्योंकि r इज इक्वल टू क्या होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अंडर रूट वेक्टर r का जब मॉडुलस करते हैं तो वो r के इक्वल आता है, तो r इज इक्वल टू ये हो गया। तो इसको अपन लिख सकते हैं x ओवर r क्यूब। सिमिलरली डेल ओवर डेल y करेंगे तो y ओवर r क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे z ओवर r क्यूब आ जाएगा। तो इसको ग्रेड f अपना क्या आ जाएगा, डेल डॉट f या डेल डॉट 1/r इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास x ओवर r क्यूब i कैप प्लस y ओवर r क्यूब j कैप प्लस z ओवर r क्यूब k कैप और ये बराबर आ जाएगा 1/r क्यूब और ये x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप और इसको अपन लिख सकते हैं
डेल ओवर डेल डेल 1/r आ गया अपने पास। अब जबकि अपने को पॉइंट दिया हुआ नहीं है, इसलिए अपन डेल डॉट डेल 1/r को ही इससे जो अपना जो डायरेक्शनल यूनिट वेक्टर था r की डायरेक्शन में, उससे अपन डॉट प्रोडक्ट करवा देंगे। तो df d1/r ओवर ds क्या आ जाएगा अपना डेल 1/r डॉट r ओवर r आ जाएगा। और इसकी वैल्यू अपन रख देंगे यहाँ पे r ओवर r³ डॉट r ओवर r। तो r डॉट r क्या होता है, r डॉट r भी मॉड r का स्क्वायर होता है, r का स्क्वायर होता है। तो 1/r ये 4 हो गया, ये r स्क्वायर आ गया, तो 1/r स्क्वायर आ गया। r डॉट r को अपन लिख सकते हैं xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप इंटू xi कैप प्लस डॉट xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, और इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर आता है, जो कि r स्क्वायर के बराबर आता है। तो अपन अपना डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ गया 1/r स्क्वायर। पॉइंट दिया हुआ नहीं था, इसलिए अपन ने पॉइंट नहीं दिया। तो ऐसे अपन डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालते हैं। ऐसे एक और क्वेश्चन लिखते हैं, x स्क्वायर yz प्लस 4x z स्क्वायर अपने को f दे रखा है, और पॉइंट दिया हुआ है 1 -2 1, और डायरेक्शन दे रखी है 2y माइनस j कैप माइनस 2k कैप। तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस स्केलर पॉइंट फंक्शन एट ए पॉइंट दिस इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर 2y माइनस j कैप प्लस k कैप। तो अपन पहले तो डेल f करेंगे, पॉइंट रखेंगे उसमें 1 -2 1, डेल f निकाल लेंगे, निकाल सकते हैं आराम से, और इसमें पॉइंट रखेंगे। उसके बाद इसकी डायरेक्शन में अब अपने को क्या दे दिया, वेक्टर दे दिया, तो इसकी डायरेक्शन में अपन यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, इसके डायरेक्शन में ये यदि a है तो इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा 2y माइनस j कैप माइनस 2k कैप ओवर √4 प्लस 1 प्लस 4, तो ये 9 हो जाएगा। और इसकी यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा अपने पास, यूनिट वेक्टर आ जाएगा ये 3 आ जाएगा, तो 2/3 i कैप माइनस 1/3 j कैप माइनस 2/3 k कैप। तो a कैप ये आ गया अपने पास। ग्रेडियंट f निकालेंगे इस पॉइंट पे, इसको डॉट प्रोडक्ट कर देंगे अपन a कैप से, तो अपने पास फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से करेंगे इसको, और ये आपका होमवर्क हो गया इसको करना। और इसके बाद अपन थोड़ी और इसकी एप्लीकेशन करेंगे, और इसके बाद ग्रेडियंट के बाद कर्ल पढ़ेंगे और डाइवर्जेंस पढ़ेंगे। थैंक यू।